हेलो सर, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ आशा किनांदर एंड आई एम अ मैथ्स टीचर। मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी है और उसके थ्रू मैं आपकी एकेडमी में अप्लाई करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी मैथ्स की क्लास का डेमो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम अपनी डेमो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि सर ने कहा था, आप कोई सभी अपना फेवरेट टॉपिक ले सकते हैं। एज अ मैथ्स टीचर मेरे तो सारे ही मैथ्स के टॉपिक पर्सनल फेवरेट हैं, बट फिर भी मैं एक बेसिक सा टॉपिक ले रही हूँ जिसे हम कहेंगे नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम टॉपिक को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। इट मीन्स छोटे बच्चों की 6th क्लास से लेकर हम इसको शुरू करेंगे एंड इसको हम 12th क्लास तक के मैथ्स से हम ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हम पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल हम लेते हुए चलेंगे। तो नंबर्स कई टाइप के होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हम संख्याओं को कितने प्रकार से बांटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इट मीन्स संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हम करेंगे 3 प्रकार से। सबसे पहला टाइप्स हम लेंगे वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। एंड देन द सेकंड वन इज काल्पनिक संख्याएं। एंड द थर्ड वन इज सम्मिश्र संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स एंड सम्मिश्र संख्याओं को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं, सिर्फ हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग हम शुरुआत करते हैं जब पढ़ाई की, जो हमारे बेसिक मैथ्स की जब हम शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्याओं से हम शुरू करते हैं, जो कि हमारी 10वीं तक के गणित में शामिल होती हैं। जब हम 11वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तो काल्पनिक संख्याएं हमारे गणित में शामिल हो जाती हैं और साथ ही साथ सम्मिश्र संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। काल्पनिक संख्याओं का मतलब होता है आयोटा, इसको हम काय से डिनोट करते हैं? आई से। स्मॉल आई होता है, जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं आयोटा। और सम्मिश्र संख्याओं को हम जेड से डिनोट करते हैं। और सम्मिश्र संख्याओं का मतलब होता है वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। जैसे कि कोई नंबर्स ले लीजिए, रियल नंबर है हमारे पास 2, इसमें हम आयोटा लगा देंगे तो ये हमारी एक काल्पनिक संख्या बन गई, प्लस 3 ये हमारी एक वास्तविक संख्या बन गई। जब हम काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो वो हमारी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या बहुत सारी होती हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक सिनॉप्सिस के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को बांटेंगे पूर्णांकों और दशमलव। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बेसिकली इंटीजर्स के रूप में पूर्णांकों को पढ़ते हैं। और दशमलव को हम कहेंगे डेसिमल, जो दशमलव होती है। देखिए, इंटीजर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के इंटीजर्स में हमारे आएंगे, डेसिमल को भी हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम इंटीजर्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। इंटीजर्स में सबसे बीच में इट मीन्स मिड ऑफ द नंबर्स होता है 0, जिसे हम क्या बोलते हैं? 0। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं ऋण पूर्णांक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। और 0 की राइट हैंड साइड पे, 0 से राइट हैंड साइड पे बढ़ने पर हमें सारी मिलती हैं धन संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक। इंग्लिश में हम ऋण पूर्णांक को बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स और धन पूर्णांकों को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड द 0 इज मिड। तो धन पूर्णांक अब हम समझते हैं। अच्छा, चलिए हम सबसे पहले डेसिमल को एक समझते हैं। ये हमारा थोड़ा सा हम इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करेंगे। अब हम पूर्णांकों को थोड़ा सा आगे हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम दशमलव को कंप्लीट कर लेते हैं। दशमलव के कई प्रकार होते हैं। दशमलव का पहला प्रकार हम दशमलव को पहले इंग्लिश में हम लिख लेते हैं डेसिमल। दशमलव का पहला प्रकार होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है अशांत दशमलव, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब
शांत दशमलव का एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम 2.123। अगर हम कोई सा भी डिवीजन कर रहे हैं, कोई सा भी भाग कर रहे हैं, हमने अगर किसी संख्या में भाग दिया है और वो दशमलव में जाता है और एक समय पे जाके अगर वो ख़त्म हो जाता है तो वो हमारा शांत दशमलव कहलाता है। यदि वो एक समय पर ख़त्म ना हो और दशमलव के बाद संख्याएँ आगे 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 बढ़ती ही जाएँ और कभी ख़त्म ना हो, अनंत तक बढ़े, सवाल कभी ख़त्म ना हो, ऐसा एग्जाम्पल होता है अशांत दशमलव का, जो भी हम 2 टाइप से डिनोट करेंगे। द फर्स्ट टाइप इज़ रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम बोलेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनल डेसिमल और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मेरे पास थोड़ी सी जगह की शॉर्ट है इसलिए मैंने उसको काफ़ी शॉर्ट में लिखा। इसका मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कभी ख़त्म ही ना हो, और ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीट होती है। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक हमने भाग दिया जैसे कि 2 1 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट आ गया, जैसे 1 2, फिर वापस से 1 2, फिर 1 2 और डैश डैश डैश, आगे जो सवाल है वो ख़त्म ही ना हो और बार बार से 1 2 1 2 आए, हमारे जो आंसर है वो बदले ना, और 1 2 1 2 1 2 कंटिन्यूसली आगे चलता जाए। इसके ऊपर हम बार लगा के इसको रोक देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार, और इसको हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 21.12 के ऊपर बार, तब इसको हम कहेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब होता है जैसे 2 1 पॉइंट में ये सवाल कभी ख़त्म ही ना हो, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 2, तो रैंडम नंबर्स हमारे रिजल्ट में आते चले जाते हैं और ये कभी सवाल ख़त्म ना हो। ये हमारी अशांत दशमलव, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो नॉन रिपीटिंग, सो नंबर्स रिपीट नहीं करते हैं और बार 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 आते चले जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे, आई होप डेसिमल आपको क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे और हम इसके बाद हम हमारे इंटीजर्स, इट मीन्स पूर्णांकों को अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। चलिए अब हम पूर्णांकों को अच्छे से समझ लेते हैं। हम पूर्णांकों को अच्छे से समझने के लिए लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे धन पूर्णांक। अच्छा, एक चीज़ लेट मी क्लियर करते हैं कि जो ऋण पूर्णांक होता है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना। ऋण पूर्णांक में यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, जो ऋण पूर्णांक होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मतलब 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम जाते जाएंगे तो माइनस अनंत तक 0 होते हैं, जैसे -1 -2 ऐसा, ये 0 है। और 1 से लेकर 2 3 डैश डैश लेके प्लस अनंत तक, इट मीन्स प्लस इनफाइनाइट तक जो जाते हैं वो धन पूर्णांक होते हैं। तो जो पूर्णांक का आगे का टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो सारा किस में आता है? धन पूर्णांक में। ऋण पूर्णांक यहीं समाप्त होता है, क्योंकि ऋण पूर्णांक में सिर्फ 0 से लेफ्ट हैंड साइड के जो भी शब्द होते हैं वो आते हैं और जो बाकी के सब हैं 0 होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे धन पूर्णांक। हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो लिखने में, पूर्णांक इट मीन्स इंटीजर्स। और कौन सा पूर्णांक पढ़ रहे हैं हम? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में कई सारे टाइप्स आते हैं, बाय वन पढ़ेंगे हम। सबसे पहला लिखेंगे हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं इट मीन्स नेचुरल नंबर्स, जो कि हमारे 1 से अनंत तक है ना, पॉजिटिव साइड में जाएंगे हम, 1 से राइट हैंड साइड। एंड द सेकंड वन इज पूर्ण संख्या। द सेकंड वन इज पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर्स। होल मतलब पूर्ण जिसमें 0 भी शामिल हो। इन दोनों में फ़र्क क्या है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स में 0 शामिल नहीं होता, ये 1 से शुरू होती है, और ये हमारी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होकर ये अनंत तक जाती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 0 और 1 का, जिसमें काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, ये पूर्ण संख्याओं में 0 को जोड़ना भूल जाते हैं या फिर प्राकृत संख्याओं में 0 को जोड़ लेते हैं, इस वजह से आंसर में कई प्रकार की गलतियाँ होती हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एंड द थर्ड वन इज़ अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। जो वे संख्याएं अभाज्य संख्याओं को डिनोट करते हैं, वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो भाग देने पर या तो 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इट मीन्स जैसे कि है 3
है ना। 7 एग्जाम्पल, 3 को हम डिवाइड करेंगे सिर्फ 1 से जाएगा या तो सिर्फ 3 से जाएगा। 7 है ना, या तो सिर्फ 7 अपने आप से जाएगा या 1 से जाएगा। 11 है ना, 19 है, इस टाइप से हम चलते चलेंगे। अब हम अगला पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे आएंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जो एक से व स्वयं के साथ बाकी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। इट मीन्स उसके मल्टीपल फैक्टर्स हों। मल्टीपल फैक्टर्स इट मीन्स जैसे हम 4 लेते हैं, 4 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, है ना, और 4 खुद से दे सकते हैं। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए मल्टीपल, है ना, 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, इसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। अगला हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं मीन्स रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम PYQ के फॉर्म में लिखते हैं। PYQ, अच्छा सब बोलते हैं कि PYQ का फॉर्म। PYQ का फॉर्म होता कैसा है? PYQ के फॉर्म में एक संख्या ऊपर होती है जिसे हम अंश कहते हैं, दूसरी संख्या नीचे होती है जिसे हम हर कहते हैं। अंश बटे हर के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 4/5। अच्छा, ऊपर की संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे की संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने सारे पूर्णांकों के बारे में तो कंप्लीट कर ही लिया है। हमने सारी वास्तविक संख्याएं पढ़ी, काल्पनिक संख्याएं अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारी सम्मिश्र संख्या रह रही थी, है ना, सम्मिश्र संख्या है जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब सम्मिश्र संख्या है। 10th क्लास तक के मैथ्स में परिमेय संख्या तक ही आता है। बाकी 9 के मैथ्स में हमारी शांत दशमलव इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। और जो सम्मिश्र संख्या है थोड़ा सा लेवल अप करेंगे हम। तो ये हमारे 11th की मैथ्स का एक पार्ट है। तो सम्मिश्र संख्याओं को मैंने जैसा कि लास्ट टाइम बताया था, Z से हम इसको डिनोट करते हैं और इसको हम x + i/y से, ये है वास्तविक संख्या और ये है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का योग मिलकर बनती है सम्मिश्र संख्या, जिन्हें हम कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में कई संक्रियाएं लगाई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले संक्रियाएं होती है इसके ऊपर, इसका सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्म निकालना। सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट्स। इसके बाद हम निकालते हैं सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, है ना, कोणांक। मापांक को हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं मापांक को? मॉड्यूलस। एंड कोणांक को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो इस प्रकार से हम सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज सम्मिश्र संख्याओं पर जो कुछ संक्रियाएं लगती हैं। क्या पढ़ेंगे? कुछ संक्रियाएं लगती हैं, बीजगणितीय संक्रियाएं जिनको हम कहते हैं। संक्रियाएं जैसे कि जोड़, जैसे हम साधारण संख्याओं का जोड़ घटाव करते हैं, 2 + 2 4, है ना, 5 - 2 3। इसी प्रकार से हम सम्मिश्र संख्याओं पर भी सारी संक्रियाएं, सारी बीजगणितीय संक्रियाएं जो है हम लगाते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग एंड ऑल। इसके अलावा हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ज़्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने ब्रीफ में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। बाकी इन सबके अगर एग्जांपल्स देंगे तो हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारी संक्रियाएं पे लगा सकते हैं। मापांक निकालने की जो है मेथड थोड़ी सी बड़ी होती है एंड गुणांक निकालने की भी थोड़ी सी बड़ी होती है। तो हम वीडियो को छोटा रखने के लिए यहीं स्किप कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम सारा सॉल्व कर सकते हैं।